आज से दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से एनडीएमसी सेंटर तक रोड शो करेंगे। ये रोड शो करीब दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनाव और आगे लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज अग्निवीर के पहले बैच को संबोधित करने वाले हैं। सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी इस बैच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। बीते साल दिसंबर महीने में ट्रेनिंग के लिए विभिन्न आर्मी कैंपों में पहुंचे अग्निवीरों से आज पीएम मोदी संवाद करने वाले हैं। सुबह करीब डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। 10:30 बजे पीएम मोदी पहले बैच के अग्निवीरों के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी के साथ संवाद में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी ट्रेनिंग सेंटर से अग्निवीर जुड़ेंगे। गौरतलब है कि सेना में नए जवानों की भर्ती को लेकर पिछले साल जून में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी। सपना पहले से यही था भी जाना आर्मी में ही है। अग्निवीर स्कीम है, हमें बहुत अच्छा लगा। भी हम जैसे और युवाओं को भी आर्मी में आने का मौका मिलेगा। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में तापमान में गिरावट आएगी और इस सप्ताह फिर शीतलहर चल सकती है। रिपोर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चल सकती है। अनुमान के मुताबिक उत्तर भारत में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते न्यूनतम तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोल्ड वेव ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे दिल्ली में अभी आया नगर या रीज, हमारा जो 2 स्टेशन है उसमें 3.4, 3.2 आ रहा है। सफदरजंग में 4.6 आ रहा है। यानी कोल्ड वेव ऑलरेडी दिल्ली में प्रिवेलिंग कर रहा है रात में। इसके अलावा उत्तर भारत के बाकी इलाकों में भी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। यूपी, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ठंड बनी रहेगी। दिल्ली के भलसवा डेयरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि पाकिस्तान से बड़ी साजिश हो रही थी। खबर देखिए। दिल्ली पुलिस ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है वो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहने वाले सलमान से जुड़े थे। पाकिस्तान में बैठे सलमान से ही इन्हें आदेश मिल रहे थे। जानकारी के मुताबिक पंजाब के बड़े हिंदू लीडर को हैंड ग्रेनेड से मारने का प्लान था। इनको फर्दर टास्किंग दी गई थी कि आप इसके बाद जो राइट विंग लीडर्स हैं उनकी रेकी कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, रेकी कीजिए और उन पर अटैक का प्लान बनाइए। जोशीमठ में भू धसाव के बाद यहां से 5 किलोमीटर दूर सेलंग गांव में दरार नजर आ रही है। अधिकारी मौके पर पहुंचकर इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। देखिए, ये उत्तराखंड का सेलंग गांव है। अब यहाँ भी धरती पर दरार दिख रही है। लोगों में घबराहट है, करे तो क्या करे। स्थानीय लोगों का दावा है कि नुकसान करीब 1 दशक से पहले उस समय शुरू हुआ था जब एनटीपीसी ने इलाके में सुरंग खोदनी शुरू की थी। इस बीच उत्तराखंड के आपदा सचिव रणजीत सिन्हा रविवार को जोशीमठ पहुंचे। उन्होंने रोपवे के पास आ रही दरार का निरीक्षण किया। दिल्ली विधानसभा का 3 दिनों का सत्र आज से शुरू हो रहा है। हाल ही में मेयर चुनाव के दौरान हुए हंगामे के बाद ये पहला मौका होगा जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली विधानसभा के सदन में आमने सामने होंगी। दिल्ली में आज फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का सामना होगा, लेकिन इस बार बहस का मैदान होगा दिल्ली विधानसभा का मंच। जी हाँ, आज से दिल्ली विधानसभा का 3 दिनों का सत्र शुरू हो रहा है। बुधवार तक चलने वाले इस सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं। हाल ही में मेयर चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के पार्षद के बीच जो हुआ था वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सत्र बिना हंगामे के निकल जाए कहना मुश्किल है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हरा दिया। भारत ने 3 मैच की सीरीज को 3-0 से जीत लिया। तिरुवनंतपुरम का वनडे मैच इतिहास की सबसे बड़ी जीत है।
इस दौरान वनडे क्रिकेट से जुड़े कई रिकॉर्ड बने। भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 317 रन से हराया। भारत ने इस मामले में न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कीवी टीम ने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराया था। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 391 रन का लक्ष्य था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका के बैट्समैन पूरी तरह से फेल रहे और 73 रन ही बना पाए। मध्य प्रदेश के सतना में पेट्रोल पंप पर जबरदस्त हंगामा हो गया और अब हंगामे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जहां कुछ लोग लाठी डंडे से पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पीट रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले की हैं, जहां मुफ्त में पेट्रोल नहीं देने पर एक दबंग नाराज हो गया। नाराजगी की वजह ये भी थी कि दबंग शराब के नशे में धुत था। दबंग की नाराजगी के बाद उसके गुंडे के गुस्से का शिकार पेट्रोल पंप के कर्मचारी बने, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। एमपी के रायसेन में टोल को लेकर के झगड़ा इतना बढ़ा कि मारपीट में कई लोग घायल हो गए। देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज टोल प्लाजा की हैं। अब आपको तस्वीर के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल भोपाल के कुछ लोग कार से टोल प्लाजा से गुजर रहे थे। टोल को लेकर टोल प्लाजा कर्मियों से कार सवारों की बहस हो गई, क्योंकि कार सवार टोल नहीं देने पर अड़े हुए थे। फिर क्या था, कार में सवार लोगों को गुस्सा आ गया और लाठी डंडों के साथ टोल कर्मियों पर टूट पड़े। झगड़े में एक टोल कर्मी का हाथ टूट गया और 2 के सिर में चोट आई है। पंजाब के फरीदकोट में बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर लूट को अंजाम दिया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये तस्वीरें पंजाब के फरीदकोट की हैं। रविवार की शाम करीब 8 बज रहे थे। एक दवा दुकानदार अपने काम में व्यस्त था। इतने में नकाबपोश हथियारबंद लोगों ने दवा कारोबारी को घेर लिया और उस पर पिस्टल तान दी। शुरू में दुकानदार ने बदमाशों का विरोध किया, लेकिन पिस्टल देखकर वो खामोश हो गया। हथियार के दम पर लूट को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आगरा में दबंगों ने एक युवक की लोहे के रॉड से बेरहमी से पिटाई की। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। युवक की लोहे की रॉड से पिटाई। तस्वीरें देखकर हर किसी की रूह कांप जाए, लेकिन पीटने वाले शख्स की दबंगाई देखिए। वो लगातार पीटता रहा। उसे किसी कानून व्यवस्था का डर नहीं सता रहा था। हालात ये हो गए कि दहशत के चलते युवक पुलिस के पास भी नहीं गया। वो तो गनीमत है कि किसी ने युवक की पिटाई का वीडियो ट्विटर पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए पीड़ित युवक से मिलकर पूरे मामले का संज्ञान लिया और फिर आरोपी की गिरफ्तारी की गई। राजस्थान के झुंझुनू में एक युवक को पेड़ से टांगकर पीटने का मामला सामने आया है। देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। ये तस्वीरें झुंझुनू के उदयपुर वाटी की हैं, जहां एक युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। युवक पर शराब के नशे में इलाके के शिव मंदिर में मूर्तियां तोड़ने का आरोप है, जिसके बाद लोग इतने नाराज हुए कि युवक को पकड़कर पेड़ से टांग दिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक आए दिन शराब के नशे में मोहल्ले में गलत हरकतें करता रहता है। बिहार के बगहा में दबंगों ने पुलिस के सामने एक गरीब की झोपड़ी उजाड़ दी। 30 सेकंड में पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा में एक गरीब की झोपड़ी उजाड़ दी गई और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही, क्योंकि पीड़ित छोटे लाल कुशवाहा इतने प्रभावशाली नहीं है कि पुलिस को अपनी धौंस दिखा सके। छोटे लाल कुशवाहा ने अपनी जिंदगी भर की कमाई जोड़कर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, जिसकी बकायदा 2015 में ही रजिस्ट्री भी करवा ली गई थी। लेकिन दबंगों की दबंगाई हर कानून से ऊपर होती है और पुलिस भी दबंगों के पक्ष में खड़ी हो तो क्या ही हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कई तरह की हरकतें करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें कैसे लोगों को जेल तक पहुंचा देती हैं, जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए।
ये तस्वीरें बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की हैं। सोशल मीडिया पर फायरिंग का ये वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फायरिंग करने वाले शख्स का नाम है आफ्ताब आलम, जिसने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो वायरल करने के लिए पिस्टल और बंदूक हाथ में लेकर वीडियो बनाया था। वीडियो वायरल भी हो गया, लेकिन इसके साथ मुसीबत भी आ गई। वीडियो पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को धर दबोचा। युवक के पास से पुलिस को एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी मिले। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक महिला की तमंचे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 30 सेकंड में रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीर में दिख रही महिला मैनपुरी की रहने वाली है और आजकल मैनपुरी सहित आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा हो भी क्यों ना, महिला की कुछ तस्वीरें सामाजिक लिहाज से थोड़ी अटपटी और कुछ हद तक गैर कानूनी जो हैं। महिला की लड़कों के झुंड में बैठकर शराब पीने और अपने ही सर पर तमंचा लगाकर खिंचवाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोगों के बीच इससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की है कि पुलिस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। राजस्थान के बीकानेर में इन दिनों कैमल फेस्टिवल की धूम मची हुई है। देश विदेश से हजारों की संख्या में सैलानी यहां इस फेस्टिवल का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। कुश्ती, रस्साकस्सी, कबड्डी, रंगारंग कार्यक्रम की ये तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर की हैं, जहां इन दिनों इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल चल रहा है। इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में सैलानी बीकानेर के रायसर पहुंच रहे हैं और यहां हो रहे अलग अलग खेलों का हिस्सा बन रहे हैं। इधर झारखंड के बोकारो में एक अनोखी प्रतियोगिता हुई, जिसका इनाम है 1 एकड़ जमीन। जी हां, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 30 सेकंड में खबर देखिए। झारखंड के बोकारो जिले के मंचूरा गांव में एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है। इस परंपरा का नाम है बेझा विधा, यानी तीरंदाजी प्रतियोगिता। मंचूरा गांव के ही महतो परिवार ने परंपरा शुरू की है। परंपरा के मुताबिक जो भी इस प्रतियोगिता को जीतता है, उसको 1 साल के लिए 1 एकड़ जमीन खेती के लिए दी जाती है। ये प्रतियोगिता पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से चलती आ रही है। मुकाबले में तीरंदाजों को केले के खंभे पर निशाना साधना होता है, जिसकी दूरी 100 मीटर होती है। नेपाल में हुए विमान दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कल एक भयानक हादसे में अब तक 68 शव मिल चुके हैं। रविवार को नेपाल के पोखरा में यति एयरलाइंस का विमान लैंडिंग से 10 सेकंड पहले हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 72 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई। अब तक 68 लोगों के शव मिल चुके हैं। विदेशी यात्रियों में 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 दक्षिण कोरियाई और आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और फ्रांस के एक नागरिक शामिल थे। उत्तरी कैलिफोर्निया में हाईवे धंसने से रास्ता बंद हो गया। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। हाईवे धंसने की ऐसी तस्वीर आपने भारत में बहुत बार देखी होगी, लेकिन ये तस्वीर अमेरिका के कैलिफोर्निया की है। कैलिफोर्निया हाईवे पर सैन मेंटियो काउंटी में सड़क धंसने के बाद पूरा रास्ता बंद हो गया। पिछले हफ्ते ही कैलिफोर्निया में भीषण बारिश और तेज हवाओं की वजह से जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। सड़क धंसने के पीछे की वजह बारिश ही मानी जा रही है। कैलिफोर्निया में बाढ़ के पानी में फंसी महिला को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। कैलिफोर्निया के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की वजह से परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक जलस्तर बढ़ने से एक महिला नदी के बीच फंस गई, जिसके बाद महिला को बचाने के लिए प्रशासन को हेलीकॉप्टर मंगवाना पड़ गया। हालांकि हेलीकॉप्टर की मदद से किसी तरह महिला को निकाल लिया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से कैलिफोर्निया में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियों के जलस्तर में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है और कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में तेज हवाएं लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा रही हैं। देखिए रिपोर्ट।
सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पर हवा इतनी तेज चल रही थी कि एक ट्रक हवा की चपेट में आकर पलट गया। हादसे के बाद गोल्डन गेट ब्रिज घंटों तक बंद रहा। किसी तरह ट्रक को ब्रिज से हटाया गया, तब जाकर ब्रिज पर फिर से ट्रैफिक चालू किया गया। हादसे की वजह से पुल पर लंबा जाम भी लग गया। हालांकि सैन फ्रांसिस्को को आज तेज रफ्तार हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। निप्रो हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। रूसी स्ट्राइक के बाद अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूसी स्ट्राइक में अब तक 29 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हमला शहर के एक अपार्टमेंट पर किया गया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस मलबे में किसी भी व्यक्ति के जीवित निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दुनिया भर में मौसम अलग अलग तरीकों से अपनी असर दिखा रहा है। कहीं जोरदार बर्फबारी हो रही है तो कहीं बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। देखिए खबर। मौसम के हालात ने दुनिया भर की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। दुनिया के हर कोने में मौसम का तरंगी मिजाज लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। ईरान की ये तस्वीरें देखिए। तेज बर्फबारी के बाद जैसे पूरे शहर ने ही सफेद चादर ओढ़ ली हो। रविवार को ही ताजा बर्फबारी के बाद स्कूलों दफ्तरों में छुट्टी दे दी गई। लोगों को भी मौसम का ये बदलाव खूब भा रहा है। हालांकि इन दिनों प्राकृतिक गैस की कमी ईरान को परेशान कर रही है और लोगों का मानना है कि ताजा बर्फबारी के बाद इसकी सप्लाई पर फिर असर पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।